नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया के यहाँ पर रेड किया और इसके बाद लगातार इस रेड के बाद जो बातें निकलकर सामने आ रही थी वो ये थी कि ये कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में सिसोदिया की तस्वीर छपी, न्यूयॉर्क टाइम्स में सिसोदिया की फोटो लगाई गई, जिसके बाद ही आज ही सीबीआई ने रेड कर दिया। यानी उनका कहने का ये मतलब है कि केजरीवाल सरकार आगे बढ़ रही है, मनीष सिसोदिया आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे जो है केंद्र सरकार को कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, इससे केंद्र सरकार बौखला गई है, जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है। बल्कि एजुकेशन मॉडल कहिए, हेल्थ मॉडल कहिए, सभी पे बात हो रही है। लेकिन मेन जो मुद्दा है, जो मेन शराब नीति है जिसको लेकर ये पूरा छापेमारी का काम जो चल रहा है, उसके ऊपर ना एक शब्द अरविंद केजरीवाल ने कहा, ना एक शब्द मनीष सिसोदिया ने कहा और ना ही किसी और नेता ने आम आदमी पार्टी के इस पर बात की। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस न्यूयॉर्क टाइम की मैगजीन पर छपने की बात कही जा रही है, उसे लेकर अब दो बड़े खुलासे हो गए। पहला खुलासा तो ये हो गया है कि ये समझ आ गया है, अब जिस तरीके के तथ्य सामने आए, फैक्ट्स जिसको कहते हैं, फैक्ट्स आए, उसके बाद पता चल गई है कि ये जो था ये पेड प्रमोशन था, पेड एडवर्टाइजमेंट था। और ये कैसे समझ में आया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस स्कूल को दिखाया गया है, जिस एजुकेशनल सिस्टम को इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपवाई है, जो फोटो इस्तेमाल किया है, दरअसल वो सरकारी स्कूल है ही नहीं बल्कि एक प्राइवेट स्कूल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी आप समझिए कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दिखाने के लिए सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल की तस्वीर लगाई गई। और ये प्राइवेट स्कूल कहीं और नहीं, दिल्ली के मयूर विहार का एक स्कूल है जिसमें बच्चों के और क्लासरूम की तस्वीर का इस्तेमाल करके बेस्ट एजुकेशन मॉडल को दिखाने की कोशिश की गई। यानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, जो तस्वीर छपने से इतनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पर भी लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी की, यहाँ पर भी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। लेकिन लोग जो है वो आजकल समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है और सही चीजें ढूंढ कर निकाल ही लेते हैं। अब एक एक करके जरा जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल छपी है कि बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, या फिर जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज है, एक लेसन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज दिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा आवर चिल्ड्रन आर वर्थ इट, जो है ये टैग दिए गए हैं। उसमें मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी है, इसमें बच्चों की तस्वीर छपी है। तो ये जो है ये खुलासा ये है, इसे लेकर कपिल मिश्रा ने, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने इसकी पोल खोल दी है। कपिल मिश्रा ने कहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में पैसे देकर खबर तो छपवा ली पर झूठ और चोरी की आदत नहीं गई। ये फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं बल्कि मयूर विहार के मदन मैरी स्कूल के बच्चों की है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। केजरीवाल और सिसोदिया देश में भी झूठ बेच रहे हैं और विदेश में भी झूठ बेच रहे हैं। और ये बता दें आपको कि जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर बात आई तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की खुद जुबान जो है स्लिप कर गई। अरविंद केजरीवाल बोलते बोलते ये बोल गए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपवाना बड़ी मुश्किल का काम है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इस स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, लेकिन इस स्लिप ऑफ टंग ने अरविंद केजरीवाल की न्यूयॉर्क टाइम्स में पेपर छपने में, जो तस्वीर छपने का जो ये बड़बोलापन जो दिखा रहे थे, ये अब बेनकाब हो चुका है और अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लेकर बीजेपी सांसद परवेज साहिब सिंह जो है, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मालूम होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के लिए उन्हें कितना पैसा दिया और रिपोर्ट में कैसे सेट किया। तो देख सकते हैं कि वो लगातार ये जो है उस पर आप कह सकते हैं बड़ा खुलासा उन्होंने भी कर दिया कि आपने किस तरीके से खबरें। और एक चीज जो देखने के लिए मिले वो ये मिली कि यतेंद्र शर्मा ने भी लिखा कि न्यूयॉर्क में छपी खबर पर केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि एक जैसे आर्टिकल खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हैं, सेम शब्द है, एक ही लेख है, ये खबर नहीं पेड आर्टिकल है। क्योंकि दो अलग अलग अगर अखबार लिख रहे हैं, सेम मुद्दे पर ही क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो जो चीजें उठाएंगे, जो तस्वीरें उठाएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, वो जो चीजें लिखेंगे, वर्ड टू वर्ड जो लिखेंगे वो अलग लिखेंगे, क्योंकि उनका राइटर अलग है, इनका राइटर अलग है, इनका जो पैटर्न है ये अलग है, इनका पैटर्न अलग है। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि वर्ड टू वर्ड पूरे आर्टिकल सेम छापा हुआ है और दो अलग अलग न्यूज़पेपर में। यानी जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि खलीज टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर सेम आर्टिकल इन्होंने छापे हैं और साथ ही साथ जो तस्वीर इस्तेमाल की गई है, सिर्फ से वो आपने बचपन में देखा होगा, जंबल वर्ड लोग खेलते थे तो तस्वीर के साथ वो जंबल वर्ड वाला थोड़ा गेम कर दिया गया है। तस्वीर भी आप लोग सेम छापी गई है, बस ऊपर नीचे से घुमा फिरा दिया गया है और एक ही जो है तस्वीर इधर उधर छपा दी गई है। और अरविंद केजरीवाल ने पैसे देके छपवा दिए हैं और इसी वजह से ये सेम टू सेम आया है, ना कि इनके काम को देख के न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिकॉग्निशन दिया है कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमें दिखाना चाहिए। और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिया भी है तो उन्होंने फिर
प्राइवेट स्कूल की तस्वीर इस्तेमाल की है तो सरासर यह खबर ही गलत हो गई। जिस मॉडर्न एजुकेशन मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जिस मॉडर्न एजुकेशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जो है इतने लंबे आप कह सकते हैं कि जो है खबरें छपवाने से लेकर इसे लेकर शुरुआत से आज सुबह से जब से मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी की है, इसी न्यूज़पेपर का लगातार वो राग अलाप रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉग्निशन मिला, हमें मनीष सिसोदिया की तस्वीर लगाई गई, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रोग्रेस में बाधा बनने के लिए सब किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को आगे बढ़ते हुए देख इन्हें कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है, इस वजह से उन्हें परेशानी हो रही है और इसी वजह से ये सारा काम जो है किया गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि ये हंसने की बात है कि कोई भी न्यूज जो है बीजेपी लीडर की वो कभी भी वहां पर नहीं छपी है। बीजेपी अपने आप को बिगेस्ट पार्टी कहती है दुनिया की और ये जो है रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, तो उन्हें भी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे अपीयर होना चाहिए अगर कोई उन्हें खरीद सकता है तो। यानी राघव चड्ढा का ये कहने की बात है कि अगर वहां पर छप नहीं रही है उनकी तस्वीर तो ये बहुत हंसने की बात है। छपवाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा जनता से आता है और जनता के पैसे को इस तरीके से एडवर्टीजमेंट में धड़ल्ले से उड़ाने का काम अरविंद केजरीवाल और उनकी एडवर्टीजमेंट पार्टी आम आदमी को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। जो आने वाले कई सालों के साथ साथ आरटीआई रिपोर्ट में ये खुलासे होते रहे हैं कि 20 लाख रुपए देके और 19 करोड़ से ज्यादा का जो एडवर्टीजमेंट ये देते हैं, ऐसे ही जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपनी पार्टी के एडवर्टीजमेंट में फेंक देते हैं। समझिए आपके 20 लाख रुपए देने के बाद अगर कोई 19 करोड़ की एडवर्टीजमेंट करा रहा है तो न्यूयॉर्क टाइम्स में सिर्फ पेपर में इस आर्टिकल को छपवाने के लिए कितने पैसों का जो है डील किया गया होगा। और अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल हुई थी, यानी साफ तौर पर मुश्किल का सामना करने के बाद इन्होंने आखिरकार इसमें छपवा ही लिया। और यूं कहिए कि कई तरीके से पूरी तरीके से प्री प्लान भी बताया जा रहा है। उन्होंने पहले भी कहा था मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, कई बार पीसी में कहा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, मुझे खबर मिली है, सूत्रों ने बताया मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया का नाम है, ये अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए। तो ये कहा जा रहा है कि एक तरह से प्री प्लान था, उन्हें थोड़ी भनक लगी कि सीबीआई आ सकती है, सीबीआई जो है दबिश दे सकती है, उससे पहले उन्होंने जो न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी छपा के एक इमेज बनाने की तैयारी कर दी। और देखने की बात यह है कि आज सुबह से नई शराब नीति को लेकर सीबीआई छापेमारी कर रही है, नई शराब नीति को लेकर सारा बवाल हो रहा है, नई शराब नीति को लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा है, नई शराब नीति को लेकर ही मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की जा रही है, नई शराब नीति को लेकर ही अभी पूरा मामला है जिसे लेकर सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन सुबह से मनीष सिसोदिया की भी एक ट्वीट उठा लीजिए, केजरीवाल की भी ट्वीट उठा लीजिए, कोई भी ट्वीट में नई शराब नीति को लेकर एक भी ट्वीट नहीं किए गए हैं। शिक्षा जो है एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल, इस पे बात किया जा रहा है, हमने क्या काम किया इस पे बात किया जा रहा है। लेकिन शराब नीति को लेकर जो छापेमारी हो रही है, इसको लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसको इन्होंने लागू करने से मना कर दिया था, उसमें क्या त्रुटि थी, उसको लेकर कोई भी बात, कोई भी ट्वीट नहीं किया जा रहा है, जो बता रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। कपिल मिश्रा कहिए, परवेज साहिब सिंह कहिए, गौरव उपाध्याय जो है जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये पेड आर्टिकल है। बता दें कि सीबीआई के छापेमारी का समर्थन कांग्रेस आज सुबह से कर रही है और कह रही है कि केजरीवाल की पार्टी में एक नहीं 10 छापेमारी होनी चाहिए और अगर जांच चलती रही तो पता चलेगा कि आने वाले वक्त में कैबिनेट में इनका एक भी मंत्री नहीं बचेगा। और वही कांग्रेस अब इसे भी पेड आर्टिकल बता रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं केजरीवाल का बड़ा झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया, उनकी झूठी एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी लोगों के सामने बेनकाब हो गई है और जनता अब समझ गई है कि किस तरीके से इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए स्कूल का भी गलत इस्तेमाल किया है और प्राइवेट स्कूल दिखाकर इससे जो है गवर्नमेंट स्कूल की छवि को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस पेड आर्टिकल में इन्होंने जनता के कितने पैसे फूंक दिए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जवाब देते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने कितने पैसे जनता के फूके हैं इस एडवर्टीजमेंट के लिए, या फिर हमेशा की तरह गोल गोल बातें घुमाकर इस मामले को भी रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।